आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी करने वाले व्यापारी के खिलाफ उठाई मांग। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो पत्रकार करेंगे धरना प्रदर्शन। बागवानों को सेब की कलमें बेचने से पहले करवाना होगा पंजीकरण। बिना पंजीकरण सेब की कलमें बेचने पर होगी सजा। डलहौजी में क्रिसमस से पहले निकल रहे कैरल ग्रुप। क्रिसमस को लेकर ईसाई समुदाय जुटा तैयारियों में। और मंडी में 9वीं शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 35 टीमें दिखा रही अपनी प्रतिभा का दमखम। ITI मंडी में साल 2015 का अंतिम प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कैंप के माध्यम से हिंदुस्तान की मशहूर रेफ्रिजरेशन बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार द्वारा विभिन्न ट्रेड्स के लगभग 80 युवाओं का चयन किया गया। ITI मंडी में साल 2015 का अंतिम प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में ब्लू स्टार कंपनी द्वारा लगभग 100 ITI प्रशिक्षुओं का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा चयनित प्रशिक्षुओं को शुरुआती दौर में लगभग 10,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य बेहतर सुविधाएं भी कंपनी द्वारा प्रदान की जाएंगी। ब्लू स्टार कंपनी जो है, इनको जो ट्रेड चाहिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब ट्रेड, और COE में रेफ्रिजरेशन इनको ट्रेड चाहिए। इनको 10,500 रुपये जो है पर मंथ कंपनी की ओर से सैलरी दी जाएगी, और अन्य जो सुविधाएं वो सभी दी जाएंगी। कैंटीन में खाने की फैसिलिटी रहेगी, और जो युवा जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहेगी, उन युवाओं को कंपनी ने भरोसा दिलाया कि उनको रेगुलर किया जाएगा, और रेगुलर होने पे इनकी जो सैलरी वो और बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे पैकेज पे और बहुत बढ़िया कंपनी में ये युवा जाएंगे। दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंप के माध्यम से मार्च 2015 से आयोजित प्लेसमेंट अभियान का समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी बेरोजगार युवाओं को संदेश दिया है कि तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त कर स्वरोजगार हासिल करें। अभियान 2015 का मार्च से हमने शुरू किया था इस ITI मंडी में प्लेसमेंट का। उसका जो आज लास्ट हमारा कैंप्स है, नई साल का कैलेंडर 2016 का जनवरी से शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए जो हिमाचल सरकार ने इतना ध्यान दिया है, उसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। अब जो है, अगर हिमाचल में बेरोजगारी दूर करनी है तो मैं सभी युवाओं से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि वो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आए और स्वरोजगार प्राप्त करें। आपको बता दें कि ITI मंडी में साल 2015 के अंतिम प्लेसमेंट कैंप में ब्लू स्टार कंपनी द्वारा विभिन्न ट्रेड्स के लगभग 80 युवाओं का चयन किया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी के 10वीं कक्षा के छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट बांटे गए। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन RK राजू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्रों को सम्मानित किया और छात्रों को जीवन का लक्ष्य चुनने के लिए भी प्रेरित किया। ये सेट सम्मिलित कर एक शख्स बिग कौम संबंधी है, सही रूप तकदीर से तकदीर पलटती है। Even out of you, if one of you becomes great, then the whole nation will become great. वहीं SVM स्कूल के प्रधानाचार्य प्रकाश चंद वर्मा ने बताया कि स्कूल के 88 विद्यार्थियों
और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इंस्पायर साइंस प्रोजेक्ट में भाग ले चुके प्रतिभागी हर्षित गुप्ता को भी साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा सम्मानित किया गया है, जो कि स्कूल के लिए एक गौरव की बात है। Today in SBM school, 57 students of 10th class who got merit certificates from HP Board of School Education Dharamsala. Our school chairman Dr. R.K. Raju distributed merit certificates to all the students, and 88 students appeared in March 2015 in matriculation examinations, and out of 88, 57 students got merit certificates. And Mr. Harshit Gupta, who participated in national level Inspire Science project, also got certificates from Science and Technology Department, Government of India. And our chief guest Dr. R.K. Raju also distributed participation certificate to Harshit Gupta, and it is a matter of pride and proud for all the students that 57 students of the same class students got merit certificates. आपको बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर मंडी के 10वीं पास छात्रों को स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत मेरिट सर्टिफिकेट बांटे गए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। परेल मैदान मंडी में 9वीं शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण स्तर की 35 टीमों ने भाग लिया। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव राजेंद्र पाल सिंह राजा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देना है। इस क्लब द्वारा 9th सेवा कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ। इसमें श्री वीरेंद्र गुलेरिया, चेयरमैन स्वामी विवेकानंद स्कूल रामनगर थे। इस प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता को कराने का जो हमारा मकसद है, वो जो बड़े टूर्नामेंट टीमें जो नहीं खेल पाती, वो इसको कराने के लिए हम उनको इस टीमों को शामिल करते हैं और ग्रामीण प्रतिभा को निखारा जा सके, इसलिए हम इस टूर्नामेंट में अधिक से अधिक गाँव की टीमें लेते हैं। बड़ी टीमों को जो है वो विश्राम दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में गांव की टीमें जो हैं वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चले फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए के चैनल के साथ। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167।
डलहौजी सहित पूरे जिला में इन दिनों ईसाई समुदाय प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। डलहौजी सहित पूरे जिला चंबा में ईसाई समुदाय के विभिन्न वर्गों के सभी लोग क्रिसमस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्रिसमस को लेकर डलहौजी में कैरल ग्रुप निकलने लगे हैं। इसी के उपलक्ष्य में डलहौजी कैंट में भी ईसाई समुदाय के एक वर्ग का कैरल ग्रुप पूरे बाजार का चक्कर काटते हुए कैंट बोर्ड के सदस्य अवतार सिंह वालिया के घर पहुंचा। इस दौरान फादर ने स्वयं जाकर यहां कैरल गीत गाए और कैरल गीत के तहत अवतार सिंह वालिया के परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रभु यीशु से आशीर्वाद मांगा। कैंट बोर्ड के सदस्य अवतार सिंह वालिया ने बताया कि डलहौजी कैंट में भी ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत उनके घर भी कैरल ग्रुप के आगमन और कैरल गीत गाए गए। उन्होंने क्रिसमस और नए साल की बधाई देते हुए कहा कि डलहौजी कैंट में भी ईसाई समुदाय द्वारा जिस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ऐसा शायद ही कहीं किया जाता होगा। समुदाय का आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रभात फेरी चल रही है, ये बहुत मतलब अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जैसे हमारे घर में भी आए, इन्होंने चरण डाले हमारे घर में और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। ऐसे ये मतलब क्रिसमस बहुत अच्छा मनाते हैं। हमारे जो डलहौजी कैंट के क्रिश्चियन है, इतना अच्छा क्रिसमस मनाते हैं जैसे कि कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा क्रिसमस कोई और भी मना रहा हो। बड़े बड़े शहरों में भी क्रिसमस होता होगा, पर मेरे मानना है कि ये ऐसा क्रिसमस का फंक्शन कहीं नहीं होता। छोटी जगह है, छोटे से 4-5 फैमिली हैं, 10 फैमिली होंगी, इतना अच्छा क्रिसमस शायद कहीं भी मनाते होंगे। कोई आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। पादरी राजन ने बताया कि क्रिसमस को लेकर पूरे विश्व की तरह डलहौजी कैंट में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत वह घर घर जाकर कैरल गीत गाते हैं। 25 दिसंबर से कुछ दिन पहले ही आगमन काल लग जाता है। या हम लोगों ने डलहौजी में बड़े आनंद की बात है कि हम सर्दियों में बड़ी आनंद के साथ हम बड़ा दिन मना सकते हैं और हम लोग कैरल सिंगिंग करते हैं, घर घर जाकर ये खुशी की जो बशारत देते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जो है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ। हम लोग अपने चर्च में जो है 24 को हमारा यूथ का और बच्चों का एक कुछ खास कार्यक्रम है। उसके बाद में 25 को जैसे सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, तो हम भी इसको बड़े उल्लास के साथ और बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम इस दिन को मनाएंगे। ईसाई समुदाय के लोग इस आगमन काल में क्रिसमस डे से संबंधित विभिन्न विधानों को पूरा करते हैं। आगमन काल में ईसाई समुदाय के लोगों के साथ फादर स्वयं भी घर घर जाकर कैरल गीत गाते हैं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सुंदरनगर के वार्ड नंबर 5 बढ़ो में एक आवारा बैल ने आतंक मचा रखा है। आपको बता दें कि लगभग 15 दिनों से अन्य जानवरों पर हमला कर जख्मी कर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस आवारा बैल को गौशाला में भेजा जाए। दिन दिहाड़े एक आवारा बैल लोगों के जानवरों पर हमला बोल रहा है। वार्ड नंबर 5 के बढ़ो के वासी धर्मेंद्र शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि बीते दिन उनके दुधारू भैंस पर भी इस बैल ने हमला कर दिया था। उन्होंने प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि जल्द से जल्द इस बैल को गौशाला में भेजा जाए, ताकि पालतू जानवरों के साथ साथ लोग अपने आप को भी सुरक्षित महसूस कर सकें। जो आतंक फैलाने वाला बैल है, पहले भी रसमाई से उसकी कंप्लेंट हुई और जो उसके ऊपर प्रशासन ने कोई जो है एक्शन नहीं लिया। और आजकल जो है वार्ड नंबर 5 बढ़ो में जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ हमारी गौशालाएँ हैं, वहाँ पर ये भैंस बंधी थी जिसकी कीमत जो है आज 90-95 हज़ार इतनी इसकी कीमत की भैंस है। और इसको जो है वो बैल आता है, दरवाज़ा तोड़ता है और साथ में जो उसको जो है घायल कर देता है। साथ में जो है वहाँ पर जो है जो गृहिणी थी घर की, वो जो है जब उसको दौड़ने गई भैंस को, तो उस समय जो बच्चा भी गया हुआ था, बच्चे को भी चोट पहुँची और जो उस गृहिणी को भी चोट पहुँची। तो हम जो है प्रशासन से भी ये मांग करते हैं और साथ में जो है नगर परिषद जो है उससे भी ये मांग करते हैं कि इस बैल को कुछ ना कुछ किया जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कल को जो है 2-3 की
कहीं मृत्यु हो जाए या भैंस की मृत्यु हो जाए, और जो है इससे हम जो है बड़े भयभीत हैं। और आपने इसकी कंप्लेंट की थी कहीं? कंप्लेंट जो है इससे पहले जब रसमाई में जो है गौशाला में अनेकों प्रकार से आतंक फैलाया इसने, तो हम भी उस एजिटेशन में शामिल थे, उस समय की थी। कहाँ पे कंप्लेंट की थी आपने? ये जो है एसडीएम और पुलिस स्टेशन में हुई थी, जो नगर परिषद को भी दिया था उसने। उसके बाद कोई एक्शन लिया उन्होंने? उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, और बैल जो है वैसे ही छोड़ा हुआ है ना, उसको गौशाला में ले जाते हैं और ऐसे छोड़ा। हम चाहते हैं सर्व ग्रामवासी जो यहाँ पर बैठे हैं। कितने दिनों से आ रहा है बैल? ये बैल जो है कम से कम जो 15-16 दिन से आ रहा है यहाँ। गौर रही कि सुंदरनगर के वार्ड नंबर 5 में एक आवारा बैल ने आतंक मचाया हुआ है, जिसने न जाने कितने जानवरों को घायल कर दिया है। वहीं यह बैल स्थानीय वासियों के लिए भी एक खतरा बना हुआ है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के बागवान अब सेब, आम, नाशपाती और अन्य फलदार पौधों के साथ साथ इनकी कलमें भी बिना पंजीकरण नहीं बेच पाएंगे। ऐसा करने पर उन्हें 3 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। प्रदेश सरकार जल्द ही इन पौधों की नर्सरी अधिनियम के नए नियम बनाने जा रही है। हिमाचल के कई ऐसे बागवान हैं जो हर साल लाखों रुपए की सेब की कलमें बिना पंजीकरण बेचते हैं। प्रदेश में 350 के करीब सेब की देशी विदेशी किस्में उगाई जा रही हैं। हिमाचल सरकार ने हाल ही में पौध नर्सरी अधिनियम में संशोधन किया है। एक्ट में संशोधन के बाद अब नए नियम बनाए जा रहे हैं। नियमों में बड बुक बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के बागवान बिना पंजीकरण के कलमें नहीं बेच सकेंगे। बागवानों में सेब की अच्छी किस्में उगाने को खासा क्रेज है। बागवान अच्छे आकार, रंग और शेल्फ लाइफ से युक्त किस्मों को ही उगाना चाहते हैं। नियमों में बड बुक बैंक बनाकर रोग रहित और कुछ खास किस्मों की कलमें बेचने के लिए ही बागवानों को अधिकृत किया जाएगा। इन्हें निर्धारित से अधिक रेट पर नहीं बेचने की भी व्यवस्था की जा सकती है। कलमें अच्छी किस्मों के पौधों की पतली पतली टहनियाँ होती हैं। इन्हें परंपरागत किस्मों पर ग्राफ्ट किया जाता है। सेब के पेड़ पौधों पर जिस भी किस्म की कलमें की जाएंगी वही उसी किस्म का फल देगी। हिमाचल के बागवान हर साल 4000 करोड़ के फलों का उत्पादन देश विदेश में करते हैं। इनमें 3200 करोड़ का कारोबार अकेले सेब से होता है। पौध नर्सरी एक्ट में संशोधन के बाद अब इसके नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। नियमों में पंजीकृत बड बुक बैंक से निकालकर ही कलमें बेचने का प्रावधान होगा। ऐसा न करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमीरपुर में मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी करने वाले व्यापारी के खिलाफ उठाई मांग। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो पत्रकार करेंगे धरना प्रदर्शन। बागवानों को सेब की कलमें बेचने से पहले करवाना होगा पंजीकरण। बिना पंजीकरण सेब की कलमें बेचने पर होगी सजा। डलहौजी में क्रिसमस से पहले निकल रहे कैरल ग्रुप। क्रिसमस को लेकर ईसाई समुदाय जुटा तैयारियों में। और मंडी में 9वीं शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 35 टीमें दिखा रही अपनी प्रतिभा का दमखम।